हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। देखा जाए तो आपके एग्ज़ाम को देखते हुए यूपी से संबंधित आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपको जो घटनासार आप कह सकते हैं कि जो मार्केट में भी घटनासार की करंट अफ़ेयर आई है, उसमें जो आपका यूपी स्पेशल दिया गया है उसी से संबंधित उसी के निचोड़ को हम लोग निकाल के आपको 20 उसी के निचोड़ के निकालने के बाद आपको जो क्वेश्चन बनाए थे उन क्वेश्चन को आपको दिया जाएगा। आपको लगभग 20 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं कि वे क्वेश्चन कौन-कौन से हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। अगर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में राष्ट्र प्रेरणा स्थल क्या है? राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ हुआ? आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है, वो कहाँ किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए। नंबर 1 वाराणसी दिया गया, नंबर 2 प्रयागराज, नंबर 3 लखनऊ, नंबर 4 मथुरा। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन-सा ऑप्शन सही होगा। देखा जाए तो इसका जो सही उत्तर होता है लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया राष्ट्र प्रेरणा स्थल का। अब देखा जाए तो अगर उद्घाटन किया गया तो किस तारीख को किया गया इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ ले कि कौन-सा तारीख का है, किस दिन किया गया था, तो वो है 25 दिसंबर को किया गया था। कब किया गया था? 25 दिसंबर को किया था। 25 दिसंबर 2025 को किया गया था। कब किया गया था इसका उद्घाटन? 25 दिसंबर 2025 को लखनऊ में इसका राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किन महापुरुषों की प्रतिमाएँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर अवस्थित नहीं है? आपको पूछा गया कि इनमें से किसकी जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर या कह सकते हैं प्रतिमा या मूर्ति स्थापित नहीं की गई है। इन्हें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए। नंबर 1 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नंबर 2 महात्मा गांधी, नंबर 3 पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नंबर 4 अटल बिहारी वाजपेयी। आपको इन चारों में से बताना है वह कौन से महापुरुष हैं जिनकी प्रतिमा उस राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर नहीं राष्ट्र प्रेरणा स्थल पे नहीं अवस्थित है, या कह सकते हैं कि वहाँ प्रतिमा नहीं लगाई गई है। इसका जो सही उत्तर होता है, जो महात्मा गांधी हैं इनकी प्रतिमा वहाँ पे नहीं लगाई गई। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी, इन तीनों की प्रतिमाएँ वहाँ लगा दी है। और देखा जाए तो इन तीनों लोगों की प्रतिमाएँ कितनी, ये 65 मीटर। इनकी प्रतिमाओं की ऊँचाई कितनी है? 65 मीटर इनकी प्रतिमा की ऊँचाई ये कांस्य धातु से बनी है। ये कांस्य धातु से बनी हुई प्रतिमा इनकी लगाई गई है। काहे की बनी है? कांस्य धातु से बनी हुई ये प्रतिमाएँ हैं। कितनी मीटर ऊँची है? 65 मीटर ऊँची ये प्रतिमाएँ हैं। कहाँ पे अनावरण किया गया है? इसका अनावरण लखनऊ में किया गया है। और किसकी प्रतिमा नहीं लगाई गई है? वहाँ पे महात्मा गांधी में। आपको ऑप्शन ये सही होगा। बाकी तीनों की प्रतिमाएँ लगाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश की पहली स्पेस लैब कहाँ तैयार की जा रही है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश में जो पहली स्पेस लैब बन रही है, कहाँ पे बन रही है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए। नंबर 1 प्रयागराज, नंबर 2 नोएडा, नंबर 3 कुशीनगर, नंबर 4 गाज़ियाबाद। इन चारों में से आपको बताना है कौन-सा सही होगा। इसका सही उत्तर होता है कुशीनगर में। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की पहली स्पेस लैब तैयार की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी की पहली स्पेस लैब कुशीनगर के किस नगर पालिका में तैयार की जा रही है? आपको बताना है कि जो कुशीनगर में उत्तर प्रदेश की पहली स्पेस लैब बन रही है, किस नगर पालिका में बन रही है? जो आपको बताना है कुशीनगर के किस नगर पालिका में बन रही है। नंबर 1 पडरौना, नंबर 2 हाटा, नंबर 3 सुकरौली, नंबर 4 कप्तानगंज। इसका जो सही उत्तर होता है पडरौना में बन रही है। कहाँ बन रही है? पडरौना नगर पालिका में बन रही है। अब नगर पालिका में बन इसकी लागत की बात कर लेते हैं। इसकी लागत 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए में ये तैयार हो रही है। उत्तर प्रदेश की पहली स्पेस लैब कहाँ पे बन रही है? कुशीनगर में। कुशीनगर के किस नगर पालिका में? पडरौना में बन रहा है। और उसकी लागत कितना है? उसकी लागत है 15 लाख रुपए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। है कि यूपी की पहली स्पेस लैब किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? आपको बताना है कि जो यूपी में पहली स्पेस लैब बन रही है उसका संचालन किसके सहयोग से हो रहा है? आपके सामने 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, व्योमकेश स्पेस प्लस इसरो, फिर व्योमकेश स्पेस प्लस डीआरडीओ, और तीसरा ऑप्शन दिया गया नासा प्लस इसरो, और चौथा ऑप्शन दिया गया जाक्सा प्लस डीआरडीओ। इसका जो सही उत्तर होता है, यूपी में जो पहली स्पेस लैब का संचालन किया जाएगा व्योमकेश स्पेस के साथ और इसरो के सहयोग से इसका संचालन किया जाएगा। इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जाक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है। आपको जाक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, यूपी की पहली स्पेस लैब की आधारशिला किस नदी पर रखी गई है? आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश में पहली स्पेस लैब की आधारशिला किस नदी पर रखी गई है। वह कौन सी नदी है जिस पे यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? नंबर 1 गंगा, नंबर 2 यमुना, नंबर 3 नारायणी, नंबर 4 सोमनदी। इसका जो सही उत्तर होता है, जो स्पेस लैब बन रही है उत्तर प्रदेश की पहली स्पेस लैब जो कुशीनगर में बन रही है, उसका आधारशिला नारायणी नदी पे रखा गया है। कौन सी नदी पे? नारायणी नदी पे। गंगा ऑप्शन में दिया है लेकिन गंगा इसका सही ऑप्शन नहीं है। इसमें नारायणी नदी जो दी रहेगी वो ऑप्शन सही होगा। कौन-सी? नारायणी नदी। ये नहीं कि हर कार्य सभी कार्य देखा जाए तो जो भी सभी
जो भी कार्य होते हैं अक्सर गंगा नदी पे किए जाते थे, इस वजह से आप ऑप्शन में गंगा नदी देख के उत्तेजित ना हो जाइएगा। इसका सही उत्तर होता है कहाँ पे की जा रही है, उत्तर प्रदेश के नारायणी नदी पे। कहाँ? नारायणी नदी पे इसका उद्घाटन किया गया है या उसकी आधारशिला रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, काशी विंध्य क्षेत्र के गठन की मंजूरी कितने मंडलों को शामिल किया गया? आपको बताना है जो काशी विंध्य क्षेत्र का गठन किया गया है वो कितने मंडलों में किया गया है। इसमें कितने मंडल शामिल हैं आपको बताना है। नंबर 1 4 मंडल, नंबर 2 3 मंडल, नंबर 2 दिया गया 2 मंडल, नंबर 4 दिया गया 1 मंडल। इसका सही ऑप्शन होता है इसमें 2 मंडल शामिल किए गए। वे 2 मंडल कौन से हैं? ये 2 मंडल है वाराणसी मंडल। कौन-कौन से हैं? वाराणसी मंडल है और साथ ही साथ और ये कि विंध्याचल मंडल है। कौन-सा है? विंध्याचल मंडल। विंध्याचल मंडल, ये 2 मंडल शामिल किए गए हैं। कौन-कौन से हैं? वाराणसी मंडल और साथ-साथ दूसरा विंध्याचल मंडल शामिल किए गए हैं। ये 2 मंडल हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, काशी विंध्य क्षेत्र के गठन की मंजूरी कितने जिलों को शामिल किया गया? आपको बताना है कि जो काशी विंध्य क्षेत्र का गठन किया गया है उसमें कितने जिले शामिल हैं। आपको बताना है जैसे उसमें कितने जिले शामिल हैं। नंबर 1 5 जिला, नंबर 2 6 जिला, नंबर 3 7 जिला, नंबर 4 9 जिला। इसका जो सही उत्तर होता है काशी विंध्य क्षेत्र के गठन में 7 जिलों को शामिल किया गया है। 7 जिले थे जबकि इस 7 जिलों में 2 मंडल हैं। इन दोनों मंडलों को शामिल किया गया था और इसमें जिलों की संख्या 7 है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना होती है 22 दिसंबर को। कब होती है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर 2025 को इसका अनावरण किया गया। 22 दिसंबर 2025 को। कब किया गया? 22 दिसंबर 2025 को इसका अनावरण किया गया है। इसमें कितने मंडल शामिल हैं? इसमें 2 मंडल शामिल हैं, आपको जो बताया गया। कितने? 2 मंडल शामिल हैं। 2 मंडल और जिलों की संख्या आपको बताया जाए तो इसमें 7 जिले शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं का अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, काशी विंध्य क्षेत्र का विस्तार कितने वर्ग किमी में फैला है? आपको बताना है जो काशी विंध्य क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है उसका विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। पहला ऑप्शन दिया गया 23,815 वर्ग किलोमीटर और दूसरा ऑप्शन दिया गया 23,615 वर्ग किलोमीटर और तीसरा ऑप्शन दिया गया 23,715 वर्ग किलोमीटर और चौथा ऑप्शन जो दिया गया 23,915 वर्ग किलोमीटर। देखा जाए तो काशी विंध्य क्षेत्र का विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार है 23,815 वर्ग किलोमीटर में है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने वर्ग में? 23,815 किलो वर्ग मीटर में। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि काशी विंध्य क्षेत्र का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? आपको बताना है कि सर्वाधिक किस जिले में इसका विस्तार है काशी विंध्य क्षेत्र का। पहला ऑप्शन दिया गया है कि जौनपुर, दूसरा दिया गया चंदौली, तीसरा दिया गया सोनभद्र और चौथा दिया गया है मिर्जापुर। और इन चारों में से आपको बताना है इसका विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ है। देखा जाए तो जो इसका विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है। कितना है इसमें देखा जाए तो सोनभद्र में इसका विस्तार कितना है? 6,788 वर्ग किलोमीटर। कितना? 6,788 वर्ग किलोमीटर। ये सबसे ज़्यादा इसमें है। कितना? 6,788 वर्ग किलोमीटर में। देखा जाए तो जौनपुर में अगर बात की जाए तो 4,038। कितने? इसमें 4,038 वर्ग किमी में इसका विस्तार है। उसके बाद चंदौली की बात की जाए तो चंदौली में इसका विस्तार होता है 2,541 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद मिर्ज़ापुर में देखते हैं इसका विस्तार कितना है। मिर्ज़ापुर में इसके विस्तार की बात की जाए तो 4,521 वर्ग किमी में इसका विस्तार है। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इसमें किसका है? सबसे ज़्यादा सोनभद्र में इसका विस्तार है। कितना है? 6,788 वर्ग किलोमीटर में काशी विंध्य क्षेत्र का विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काशी विंध्य क्षेत्र का विस्तार सर्वाधिक कम है किस जिले में? आपको बताना है कि जो काशी विंध्य क्षेत्र का निर्माण हो रहा है उसमें सबसे कम विस्तार किस जिले में किया गया है। एक सबसे कम जो उसका निर्माण है या कह सकते हैं कम क्षेत्रफल है किस जिले में है। नंबर 1 जौनपुर, नंबर 2 चंदौली, नंबर 3 सोनभद्र, नंबर 4 मिर्ज़ापुर। इसका जो सही उत्तर होता है सबसे कम की बात की जाए तो इसमें चंदौली जो होता है सबसे कम है और सबसे अधिक की बात आपको बताई गई थी। सबसे अधिक विस्तार किसका था? ये था सोनभद्र का सबसे अधिक विस्तार। कितना बताया गया था? 6,788 वर्ग किलोमीटर में। जबकि चंदौली इसकी विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार कितना था? 2,541 वर्ग किमी में ये इसका विस्तार है। सबसे कम इसमें होता है, सबसे अधिक सोनभद्र में होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए आपके सामने, काशी विंध्य क्षेत्र का विस्तार सर्वाधिक कम किस मंडल में? आपको बताना है कि जो आपको 2 मंडल बताए गए हैं उन दोनों में से किस में सबसे कम इसका विस्तार है काशी विंध्य क्षेत्र का। देखा जाए तो पहला ऑप्शन दिया गया वाराणसी मंडल में, दूसरा दिया विंध्याचल मंडल, तीसरा दिया फैजाबाद मंडल, नंबर 4 दिया गया प्रयागराज मंडल। आपको पहले ही बता दिया गया कि जो काशी विंध्य क्षेत्र का विस्तार है केवल 2 मंडल में है। आपको वे 2 मंडल बताए गए थे, एक तो वाराणसी मंडल था, दूसरा विंध्याचल मंडल। आपके सामने सी और डी ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे। आपके सामने 2 ऑप्शन बचेगा।
देखा जाए तो जो सबसे कम की बात की जा रही है किस मंडल में विस्तार है, उसका नाम है चंदौली। आप कह सकते हैं वाराणसी मंडल है, इसका पहला ऑप्शन सही जाएगा। और अगर ज़िले की बात की जाए तो वो ज़िला है चंदौली। कौन सा ज़िला है? चंदौली में। 2541 किलोमीटर इसका विस्तार है। कितना? 2541 किमी में इसका विस्तार है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है? सबसे कम किस मंडल में विस्तार है? सबसे कम देखा जाए तो चंदौली में विस्तार है, जो 2541 में है। जो चंदौली की अगर बात की जाए तो चंदौली वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है, इस वजह से इसका पहला ऑप्शन सही हो गया। अगर इसमें सबसे अधिक की बात की जाए तो अधिक होता है सोनभद्र में, वो होता है विंध्याचल मंडल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काशी विंध्य क्षेत्र का विस्तार है सर्वाधिक किस मंडल में? आपको अब अगला क्वेश्चन दे दिया गया कि जो काशी विंध्य क्षेत्र का विस्तार चल रहा है या काशी विंध्य क्षेत्र का निर्माण जो चल रहा है, उसका निर्माण किस मंडल में सबसे ज़्यादा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पहले ही बता दिए गए थे फैजाबाद और आगरा 2 ऑप्शन कट जा रहे हैं, तो बचेंगे वाराणसी और विंध्याचल। आपको बता दिया गया है कि सबसे ज़्यादा विस्तार किस जिले में है? सोनभद्र में। किसमें? सोनभद्र में। सोनभद्र में कितना है? 6788 वर्ग किमी में। और ये देखा जाए तो सोनभद्र आता है, सोनभद्र जिला आता है विंध्याचल मंडल के अंतर्गत, इस वजह से इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम किस में आता है? चंदौली में। चंदौली में सबसे कम आता है, और जो वाराणसी मंडल के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वाराणसी या विंध्याचल मंडल में कितने जिले आते हैं? आपको बताना है वाराणसी मंडल में कितने जिले आते हैं, साथ ही साथ विंध्याचल में कितने जिले आते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि वाराणसी में 4 मंडल, वाराणसी में 4 जिले और विंध्याचल में 3 जिले। और दूसरा ऑप्शन दिया गया वाराणसी मंडल में 3 जिले और विंध्याचल मंडल में 4 जिले। और तीसरा ऑप्शन दिया गया वाराणसी मंडल में 5 जिले, विंध्याचल मंडल में 3 जिले। और चौथा ऑप्शन दिया गया वाराणसी और विंध्याचल दोनों में 4-4 जिले हैं। इसका सही उत्तर होता है वाराणसी में देखा जाए तो 4 जिले होते हैं, वाराणसी मंडल में 4 जिले हैं, विंध्याचल में 3 जिले हैं। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखते हैं वाराणसी में जो 4 जिले हैं वे कौन-कौन से हैं। पहला जिले की बात की जाए तो जौनपुर है। कौन है? जौनपुर। दूसरा चंदौली हो गया, और तीसरा वाराणसी हो गया, और आखिरी मंडल की बात की जाए तो वो है गाजीपुर। कौन सा मंडल? गाजीपुर। ये 4 मंडल आपके वाराणसी मंडल में आते हैं। 4 जिले आपके वाराणसी मंडल में आते हैं। अगर विंध्याचल की बात की जाए तो विंध्याचल में 3 जिले आते हैं। इसमें हो गया मिर्जापुर, सोनभद्र, और तीसरा हो गया भदोही। ये जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी। बताना है कि आपको देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी किस प्रदेश में चालू की गई थी। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मुंबई, नंबर 3 बेंगलुरु, नंबर 4 केरल। इसका जो सही उत्तर होता है, देखा जाए देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश में चालू की गई या उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई। कौन से देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का कहाँ की? उत्तर प्रदेश में किया गया था। इसका संचालन कहाँ किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई है 11 दिसंबर 2025 को। कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, वो भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका उद्घाटन किया जा रहा है। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का उद्घाटन वाराणसी में किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश में है। कब किए गए थे? 11 दिसंबर 2025 को। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली वाटर टैक्सी का संचालन कहाँ किया? अगर आपसे पूछा जा रहा है कि देश की पहली वाटर टैक्सी का उद्घाटन कहाँ किया गया था या संचालन कहाँ किया जाता था, आपके सामने देखे पहले उत्तर प्रदेश, दूसरा मुंबई, तीसरा बेंगलुरु, चौथा केरल दिया गया। इसका सही उत्तर होता है मुंबई। क्या इसका सही उत्तर था? मुंबई। अगर पहली वाटर टैक्सी की बात की जाए तो मुंबई सही होगा। अब जबकि पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की बात की जाए तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में सबसे पहले इसका संचालन किया जा रहा है। हाइड्रोजन रहेगा तो उत्तर प्रदेश रहेगा, अगर वाटर टैक्सी केवल रहेगी तो मुंबई इसका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन ये, देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का संचालन कब हुआ? क्वेश्चन क्या है? देश के पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का संचालन कब हो रहा था? पहला ऑप्शन दिया गया 11 दिसंबर 2025, दूसरा दिया गया 23 दिसंबर 2025, तीसरा दे रहा है 31 दिसंबर 2025, चौथा दे रहा है 1 दिसंबर 2025। इसका सही उत्तर होता है जो 11 दिसंबर 2025 को देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का संचालन प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का संचालन कहाँ पे किया जा रहा है? आपको बताना है कि जो पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी चल रही है उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? पहला ऑप्शन दिया गया वाराणसी, दूसरा दिया गया ललितपुर, तीसरा प्रयागराज, चौथा कानपुर। इसका जो सही उत्तर होता है ये वाराणसी में प्रारंभ किया गया। कहाँ पे? वाराणसी में प्रारंभ किया गया। कब? 11 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का निर्माण किस शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा तैयार किया जा रहा है? आपको बताना है कि जो
पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी बन रही है उसका निर्माण किस शिपयार्ड द्वारा प्रारंभ किया गया है? नंबर 1 मुंबई शिपयार्ड, नंबर 2 कोलकाता शिपयार्ड, नंबर 3 विशाखापत्तनम शिपयार्ड और चौथा दिया गया है कोचिन शिपयार्ड। इसका सही उत्तर होता है जो कोचिन शिपयार्ड के सहयोग से ही देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का संचालन किया जा रहा है या लिमिटेड का निर्माण किया जा रहा है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आखिरी क्वेश्चन की बात की जाए कि देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी किस नदी पे शुरू की गई? आपको बताना है जो पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का निर्माण हो रहा है किस नदी पे प्रारंभ किया गया है? नंबर 1 गंगा पे, नंबर 2 सरयू पे, नंबर 3 यमुना पे, नंबर 4 गोदावरी पे। इसका जो सही उत्तर होता है देखा जाए तो जो इसका निर्माण वाराणसी में इसका शुरुआत की गई, कहाँ पर किया गया? वाराणसी में इसका प्रारंभ किया गया। तो वाराणसी में देखा जाए तो कौन सी नदी प्रवाहित होती है? वाराणसी में बात की जाए तो वहाँ पे गंगा नदी प्रवाहित होती है। इस वजह से इसका पहला ऑप्शन सही जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।